नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा कुछ ऐसे पॉजिटिव अफ़र्मेशंस के बारे में, जो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स, पैनिक डिसऑर्डर्स या जिसमें डिसऑर्डर ना हो मतलब एंग्ज़ायटी या पैनिक के लिए भी यूज़ की जा सकती हैं, इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। ये जो पॉजिटिव अफ़र्मेशंस हैं, सेल्फ अफ़र्मेशंस या जिसे सिंपल हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कह सकते हैं या पॉजिटिव थॉट्स कह सकते हैं, ये आपको तब इम्प्लीमेंट करनी है जब आपको बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ एंग्ज़ायटी हो रही हो, बहुत ज़्यादा घबराहट, चिंता, बेचैनी महसूस हो रही हो, जब आप रेस्टलेस फ़ील कर रहे हों, परेशान फ़ील कर रहे हों, स्ट्रेस्ड अप और टेंशन में फ़ील कर रहे हों अपने को, तब आपको अपने को रिलैक्स करना है, काम डाउन करना है, शांत करना है और शांत करने के साथ-साथ मन में कुछ पॉज़िटिव बातें, पॉज़िटिव थॉट्स दोहरानी है, रिपीट करनी है, बार-बार कहनी है और उन पर पूरा फ़ोकस करके, पूरे ध्यान लगा के उन्हें बोलना है और धीरे-धीरे, धीरे एंग्ज़ायटी कम होती जाएगी, एंग्ज़ायटी बिल्कुल कम हो जाएगी। इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो इसका इफ़ेक्ट जल्दी आने लगेगा, फ़ास्ट आएगा और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ट्रेन हो जाएगा और वो इमीडिएटली इनको अप्लाई करके, इम्प्लीमेंट करके रिज़ल्ट्स बहुत फ़ास्ट ले आएगा। तो आपको इन्हें थोड़ा बोल-बोल के खुद को ट्रेन भी करना होता है। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जब बोलें तो पूरा भरोसे के साथ बोलें। इन स्टेटमेंट्स को इस तरह से बोलें कि आपका ध्यान आपके हर उस शब्द पर हो जो आप बोल रहे हो। हर शब्द आपके लिए रियल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, क्योंकि तभी इसका असर आएगा, तभी इनका इम्पैक्ट पड़ेगा, तभी इनका आप फ़ायदा देख पाओगे। सिर्फ़ रिपीट करना और ये उम्मीद रखना कि बदलाव आ जाएगा, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो आपको ध्यान रखना है इन पर फ़ोकस करते टाइम, जो भी शब्द होंगे उन पर पूरा भरोसा करके आपको बोलना है। तो आइए मैं ये अफ़र्मेशंस अब आपको बताता हूँ। बहुत ब्रीफ में थोड़ी-सी अफ़र्मेशंस होंगी जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है, जो बहुत प्रभावी होंगी, अगर आप सही से इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। एंग्ज़ायटी खतरनाक नहीं है, बेचैनी खतरनाक नहीं है, मैं सिर्फ़ अनकम्फ़र्टेबल हूँ, मैं इससे बाहर आ जाऊँगा। थोड़े से प्रयास से मैं इस एंग्ज़ायटी को कम कर सकता हूँ। मैं इस बेचैनी और घबराहट को शांत कर सकता हूँ। मेरे मन में जो विचार हैं, वो हेल्दी नहीं हैं। सिर्फ़ मुझे थोड़ा नेगेटिव महसूस हो रहा है। मेरे जो मन में विचार हैं, जो चित्र हैं, वो रियल नहीं हैं। उनको मुझे वास्तविक नहीं मानना। यह बस मेरी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हैं। यह सिर्फ़ मेरी नेगेटिविटी की वजह से हैं। यह बस इसलिए हैं क्योंकि मैं इस वक़्त नेगेटिव महसूस कर रहा हूँ। मैं इस वक़्त नेगेटिव महसूस कर रही हूँ, इसलिए मेरे मन में जो चित्र आ रहे हैं, वे बहुत अनकम्फ़र्टेबल हैं, अनहेल्दी हैं। मैं घबराहट और बेचैनी महसूस कर रहा हूँ, पर उससे क्या? मैं जानता हूँ कि ये फ़ीलिंग कैसी होती है और मैं इससे बाहर आ जाऊँगा। मुझे एंग्ज़ायटी महसूस हो रही है इस वक़्त बहुत ज़्यादा, पर मैं जानती हूँ कि यह टेम्परेरी है और यह अभी थोड़ी देर बाद चली जाएगी। मुझे इस वक़्त बहुत तेज़ चिंता हो रही है, डर लग रहा है, पर मैं जानता हूँ कि यह तो टेम्परेरी है और मैं इससे बाहर आ ही जाऊँगा। अब मैं उन चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करूँगा, जो मुझे इस फ़ीलिंग को एंग्ज़ायटी की कम करने में मदद करेगा। अब मैं अपना ध्यान उन चीज़ों पर फ़ोकस करूँगी, जो मुझे इस फ़ीलिंग से बाहर निकलने में हेल्प करेगी। अब मैं उन चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करूँगा, जो मुझे इस कंडीशन से बाहर निकलने में मदद करेंगी। मैं ठीक हो जाऊँगा। मैं ठीक हो जाऊँगी। एंग्ज़ायटी मेरे कंट्रोल में आ सकती है, अगर मैं इस टाइम थोड़ा अपने को रिलैक्स करने की कोशिश करूँ।
अब मैं अपना ध्यान अपने ब्रेथ, अपनी साँसों पर दूँगा, जिससे कि मैं धीरे-धीरे रिलैक्स होता जाऊँगा। अब मैं अपना ध्यान अपनी साँसों पर दूँगी, जिससे मैं धीरे-धीरे रिलैक्स हो जाऊँगी। यह कंडीशन परमानेंट नहीं है। मैं इससे थोड़ा-सा प्रयास करके भी बाहर आ जाऊँगी। यह कंडीशन टेम्परेरी है। मैं थोड़े से प्रयास से इससे बाहर आ सकता हूँ। आगे आने वाली कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं, मतलब पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस जो हैं, ये आप अक्सर तब यूज़ कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जब आप कोई काम करने जा रहे हो, किसी टास्क के लिए जा रहे हो करने, या कोई जैसे प्रेज़ेंटेशन है या कोई मीटिंग है, और अक्सर आप जब ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन महसूस करते हो, ओवरथिंकिंग करना शुरू कर देते हो, या आप बहुत नर्वस हो जाते हो, और ख़ासकर आप अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, मतलब आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हो, अपने को बहुत ही लो फ़ील करते हो, ऐसा लगता है कि आप अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे, आपको आत्मविश्वास नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तब आप ये वाली जो अफ़र्मेशंस हैं, इनको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इन सिचुएशंस में अक्सर आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ सकती है या बढ़ जाती होगी, और एंग्ज़ायटी की वजह से आप कुछ फ़िज़िकल या कुछ साइकोलॉजिकल ऐसे सिम्पटम्स शो करते हो, मतलब घबराहट, चिंता, कंपन महसूस होना, हाथ और टाँगें जो हैं काँपने लगना, या उनमें कमज़ोरी महसूस होना, या किसी तरीके से बहुत ज़्यादा अवॉइडेंट फ़ील करना, मतलब मन करना कि जैसे-तैसे करके मुझे ये सिचुएशन फ़ेस ना करनी पड़े, मुझे इसका सामना ना करना पड़े, मैं कैसे-तैसे यहाँ से निकल जाऊँ और जल्दी-जल्दी ये मीटिंग या प्रेज़ेंटेशन ख़त्म हो और मुझे ज़्यादा देर यहाँ ना रुकना पड़े। तो ऐसा भागने की, एस्केप करने की, अवॉइड करने की भी जब आप में थॉट्स और फीलिंग्स डेवलप हों, तब अक्सर इन अफ़र्मेशंस को आप यूज़ करेंगे, जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ। मैंने प्रेज़ेंटेशंस पहले भी दी हैं, मैं ये वाली भी दे ही दूँगा, आसानी से निकाल ही दूँगा। मैंने इस मीटिंग को पहले भी अटेंड किया है, मैं इन लोगों के साथ यह मीटिंग पहले भी अटेंड कर चुका हूँ, इस बार भी ये मीटिंग मैं अटेंड कर ही जाऊँगा, इस बार भी किसी न किसी तरह से ये मीटिंग अटेंड मैं कर ही लूँगा, पास हो ही जाएगा ये टाइम भी। जब यह टास्क या ये काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने को प्राउड फ़ील करूँगा ही, मुझे गौरवान्वित महसूस होगा ही। जब यह प्रेज़ेंटेशन मैं दे दूँगा, तो उसके बाद मुझे थोड़ा गर्व महसूस होगा खुद पर, तो उसके बाद मैं अपने पर बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करूँगा। अगर मैं इसको एक बार शुरू कर दूँगा, तो धीरे-धीरे ये काम जो है ये आसान होना शुरू हो ही जाएगा। अगर एक बार मैं इस काम को करना शुरू कर दूँ, तो धीरे-धीरे-धीरे मेरे लिए ये आसान हो जाएगा। पिछली बार जब मैंने यह टास्क किया था, तो सबने मेरी तारीफ़ की थी। पिछली बार जब मैंने प्रेज़ेंटेशन दी थी, तो सब लोगों ने मुझे एप्रिशिएट किया था। पिछली बार जब मैंने ये मीटिंग अटेंड की थी, तो लोगों ने मेरे व्यूज़ को, मेरे ओपिनियंस को एप्रिशिएट किया था, मेरी तारीफ़ की थी। मीटिंग के अंदर जाने से पहले अगर मैं थोड़ी लंबी साँसें लूँ, तो मैं अपने को थोड़ा रिलैक्स कर लूँगा, जिससे मैं मीटिंग के लिए तैयार हो जाऊँगा। अगर मैं इस काम को करने से पहले थोड़ा-सा अपने को रिलैक्स करूँ, काम डाउन करूँ, और लंबी साँसें लेकर अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान फ़ोकस करके अगर खुद को शांत कर लूँ, तो मैं अपने को तैयार कर लूँगा, जिससे कि मैं इस काम के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आऊँगा। इस काम को करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अगर मैं एक बार वहाँ चला जाता हूँ, तो वहाँ जाने के बाद मैं सभी पॉज़िटिव चीज़ों पर ध्यान दूँगा, और पॉज़िटिव और सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देकर मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर मैं इस काम को करने के लिए एक बार इनिशिएटिव ले लेता हूँ, तो धीरे-धीरे मुझे इसके सब सकारात्मक पहलू दिखाई देने लगेंगे, और मेरा कॉन्फिडेंस जो है वह बढ़ जाएगा। इस वक़्त जो मुझे महसूस हो रहा है,
वह कोई परमानेंट फीलिंग नहीं है। अगर मैं इस काम को करूँगा, तो उसमें मैं अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकता हूँ। मैं अपने काम को बेहतर तरीके से करके अपने को ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा एनर्जेटिक बना सकता हूँ। ये अफ़र्मेशंस अब यहीं समाप्त होती हैं। आपको इनमें से कुछ अफ़र्मेशंस थोड़ी लंबी लगी होंगी, क्योंकि ज़्यादातर आप जो अफ़र्मेशंस देखते हैं या पढ़ते हैं, वे बहुत छोटी होती हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 शब्दों की होती हैं। हाँ, कुछ थोड़ी-सी लंबी भी हो सकती हैं, पर यहाँ आप देखेंगे कि लंबी-लंबी स्टेटमेंट्स हैं। आम तौर पे जब हम सोचते हैं कुछ और हमें खुद को जब प्रोत्साहित करना होता है, तो हम थोड़ी लंबी स्टेटमेंट्स ही अपने को बोलते हैं या बोलनी चाहिए। एक-एक शब्द, 2-2 शब्द अक्सर हमें पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं करते। हमारी जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है, जो सेल्फ टॉक है, जो खुद से बात करने की जो ये जो स्किल है या ये जो एक्टिविटी है, इसमें थोड़ी लंबी थॉट्स और लंबी स्टेटमेंट्स का होना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। आपने इन अफ़र्मेशंस में देखा होगा कि ये सारी अफ़र्मेशंस जो हैं, वे बड़ी ही रियलिस्टिक हैं, सिचुएशन स्पेसिफिक हैं। आपके जो रोज़मर्रा के जो इंसिडेंट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हीं के इर्द-गिर्द इनको क्रिएट किया गया है। उन्हीं से इंस्पायर्ड हैं या उन्हीं पर बेस्ड हैं। तो आपको जब अफ़र्मेशंस यूज़ करनी हो, तो ध्यान रखें वे बड़ी ही रियलिस्टिक और बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशंस के हिसाब से हों। या तो आपको अपनी पैनिक की या एंग्जायटी की फीलिंग्स को हैंडल करना है, तो उनके लिए आप अफ़र्मेशंस बनाएँगे। जैसे कि पहले वाले सेट में मैंने कुछ अफ़र्मेशंस दी जिसमें एंग्जायटी के बारे में थी, और दूसरी जो सेट था अफ़र्मेशंस का, उसके अंदर सिचुएशन स्पेसिफिक थी, मतलब माहौल और हालात के हिसाब से थी। मैंने बहुत जनरल अफ़र्मेशंस दी हैं, आपको बताई हैं। आप सिचुएशन टू सिचुएशन जैसा आपके साथ बीतता है, गुज़रता है, जैसे इंसिडेंट्स या जैसे अनुभव आप करते हैं, उनके हिसाब से आप इनको मॉडिफ़ाई करें। ध्यान रखें कि ये सारी अफ़र्मेशंस बहुत रियलिस्टिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, वास्तविक तौर पे आपको क्रिएट करनी है, ये कोई काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। जैसे कई लोग क्या करते हैं, अफ़र्मेशंस कुछ इस तरह से बोलते हैं या इस तरह से उनको कहा जाता है बोलने को, कि आप बोलें कि मैं फ़ियरलेस हूँ, मेरे को कभी डर नहीं लगता, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं हर सिचुएशन को फ़तह कर सकता हूँ, मैं बहुत मज़बूत हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ही एनर्जेटिक हूँ। ये जो सारी अफ़र्मेशंस होती हैं, इस तरह की जो सारी पॉज़िटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स या अफ़र्मेशंस होती हैं, ये आप देखेंगे कि रियलिस्टिक नहीं है। ये बहुत ही जनरल और बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब बहुत सुपरफिशियल है, बहुत ऊपरी है। आप जैसा फ़ील नहीं कर रहे, आपको ये वो बोलने को कहती हैं। आप जैसा महसूस नहीं कर रहे या जो किसी सिचुएशन के स्पेसिफिक नहीं है, ये आपको वो बोलने को कह रही हैं। अब आप किसी प्रेजेंटेशन को देने जा रहे हैं या किसी मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं या कहीं घर से बाहर कहीं कुछ किसी से मिलने जाना है, और आप ये कहें कि मैं फियरलेस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, ये काम नहीं करेगी, ये एप्लीकेबल नहीं होगी। उस सिचुएशन में आपको फियरलेस होकर नहीं जाना, ये स्वाभाविक सी बात है कि आपको डर लग रहा है। तो आप कुछ रियलिस्टिक स्टेटमेंट बोलोगे कि लास्ट टाइम मैं जब इस व्यक्ति से मिला था तो मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा था, मैंने इससे बहुत हेल्दी कन्वर्सेशन की थी, इस बार भी अगर मैं इससे मिलूंगा या मिलूंगी तो मैं पहले की ही तरह या पहले से भी ज़्यादा एक हेल्दी कन्वर्सेशन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाकर अपना मूड भी अच्छा कर सकती हूँ, और मेरे को अच्छा आउटकम, अच्छा रिजल्ट मिल ही जाएगा। ये इतनी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इतनी होप और इतनी ऑप्टिमिज्म से भरी स्टेटमेंट है, बट साथ ही साथ ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही सिचुएशन स्पेसिफिक सेल्फ एफर्मेशन है। इस तरह की एफर्मेशंस बोलनी ज़रूरी होती हैं, ना कि बिल्कुल हवा में उड़ती हुई एफर्मेशंस बोलो कि मैं आज दुनिया का सबसे पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं आज दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूँ। ये सब बोलने का फ़ायदा नहीं होता है। तो ध्यान रखें जब आप अफ़र्मेशंस यूज़ करें तो थोड़ा स्पेसिफ़िक होकर बोलना ज़रूरी होता है। ये मैंने आपको इसलिए बताना चाहा क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आपको बहुत सुपरफिशियल और बहुत ऊपरी-ऊपरी अफ़र्मेशंस बोलने को कहती हैं, और वो ऐसी अफ़र्मेशंस होती हैं जो आपकी रियल फ़ीलिंग, एक्चुअल फ़ीलिंग के बिल्कुल उल्टी होती हैं, और उन्हें बोलते हुए कभी भी आप उन्हें फ़ील नहीं कर पाते।
कभी आप ऐसा महसूस नहीं कर पाते कि जो आप बोल रहे हैं वो वही है जो आप महसूस करते हैं, या इसे बोलते हुए आप बिल्कुल रियल सा और बिल्कुल वास्तविक सा महसूस करते हैं, या बिल्कुल आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप जो बोल रहे हैं वो सच में होता भी है या वो सच में हो भी सकता है। तो कहीं न कहीं जो आप अफ़र्मेशंस यूज़ करते हैं, जो कि ज़्यादातर यूट्यूब चैनलों पर बताई जाती हैं या ज़्यादातर वेबसाइट्स पर भी दी जाती हैं, ये वो अफ़र्मेशंस होती हैं जो अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स देते हैं, बट उनको बहुत गहरे में इस साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं होता, इस मनोविज्ञान के बारे में पूरा पता नहीं होता कि अफ़र्मेशंस काम कैसे करती हैं। अफ़र्मेशंस जो होता है उनका प्रभाव कैसे पड़ता है, वो कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड या हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें कैसे जाके बैठ जाती हैं और कैसे उसको प्रभावित करती हैं, जिससे कि हमारा मन, हमारा मस्तिष्क और हमारी भावनाएँ बिल्कुल बदल जाएँ। क्योंकि वे बहुत ही सुपरफिशियल अफ़र्मेशंस होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, प्रैक्टिकल, रियल, कंक्रीट नहीं होती। इसलिए वो लॉजिकल तो लगती हैं, बट उनका असर लंबे समय तक होता नहीं या गहरे में पड़ता नहीं। इसलिए आपने कई बार उनको यूज़ किया होगा और आपने देखा होगा कि उनका कुछ ख़ास असर तो आता नहीं, या आता है तो थोड़ी देर के लिए आता है, पर उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव आप खुद पर देख नहीं पाते, क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं होती, क्योंकि वो आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ से एसोसिएटेड नहीं होती। तो जब आप भी अपनी खुद की अफ़र्मेशंस बनाएँ, इस वीडियो से इंस्पायर होके, इस वीडियो से ये आइडिया लेके अपनी खुद की अफ़र्मेशंस बनाएँ। अलग-अलग सिचुएशंस और अलग-अलग हालातों के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से ऐसी अफ़र्मेशंस बनाएँ जो आप पर काम करती हों, जो काम कर सकती हों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर भी करें। कुछ ऐसा इसमें ज्ञान है जो आपको आम तौर पे दूसरी वीडियोज़ में नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, उन लोगों को भी इसकी हेल्प दें, जिनको इसकी ज़रूरत हो सकती है। कमेंट कर दें वीडियो के नीचे क्या आपको पसंद आया, या आप और कौन-सी ऐसी वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं। और साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आगे आने वाली वीडियोज़ मेरी देखते रहें और चैनल पे दूसरी वीडियोज़ हैं, वो भी देखें। धन्यवाद।